नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवी अहमद और मैं इस वक्त मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक आदिवासी जनसंख्या वाले जनपद सोनभद्र के मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज से लगभग 50 किलोमीटर दूर रेणुकूट के पद्मिनी होटल में पूर्वांचल पत्रकार एकता समिति के बैनर तले आज हिंदी पत्रकारिता दिवस का आयोजन किया गया है। पत्रकारिता दिवस की शुरुआत 30 मई 1826 को की गई थी। पत्रकार समाज का एक आईना होता है। आधुनिक भारत के बदलते परिवेश में पत्रकारों की क्या भूमिका है, इस पर आज एक बहस की जा रही है। यहाँ पर जिले के बड़े बड़े पत्रकार मौजूद हैं और पत्रकारों के उत्पीड़न के ऊपर वो बहस कर रहे हैं। इस पत्रकारिता दिवस पर आप लोगों को कि खुशी भी आप लोगों के मुस्कुराहट की दीवानी हो जाए। इसी क्रम में मैं निवेदन करना चाहता हूं। तो समाज में हम अगर किसी को खुशी दे सकते हैं छोटी सी न्यूज़ लगा के, तो उसके लिए कोई हर्ज भी नहीं है। हमेशा ऐसा नहीं करना चाहिए, बट हमेशा हम अगर क्रिमिनल्स और क्रिमिनलाइज वाली न्यूज़ ही लगाते रहेंगे तो एक ये भी है कि एक पत्रकार का अलग मेथड बन जा रहा है कि वो खाली क्रिमिनलाइज कर रहे हैं और खाली यही कर रहे हैं। कुछ उनके अंदर एक रोमांचिक चीज़ें नहीं रह पाती हैं। तो इसलिए अगर केक की न्यूज़ और इस तरह की मनोरंजक न्यूज़ लग जा रही है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। कभी कभार, हमेशा नहीं। अगर लग जा रही है तो कोई हर्ज नहीं है। और बाकी बिरादरी के ही, हमारे पत्रकार परिवार के ही एक व्यक्ति ने ऐसा जाल बुना, मुझे हिस्ट्री सीटर बना दिया गया। 14 मुकदमे मेरे ऊपर लाद दिए। मैं बहुत गरीब था, निहायत गरीब परिवार। मैं जमींदार घराने का होते हुए मेरे पिताजी रेणुकूट आ गए और गरीबी रेखा पार करने लगे और मैं उसी समय 14 मुकदमे में उलझ गया। हिंडाल्को से भी निकाल दिया गया और यही लोग गए 4-5 पत्रकार सीओ के। मैंने सीओ का शीशा ऐसे मार के तोड़ दिया और वहां अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया कि मैंने कौन सा अपराध किया। हिस्ट्री सीटर जिनकी लिस्ट लगती है कि कितने हिस्ट्री सीटर, और मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन थे पीबी सावंत साहब। उन्होंने टाउन हॉल, मसूरी की टाउन हॉल में हेयरिंग रखी और मेरा पुलिस के लोगों ने रजिस्ट्री दाब दिया। आज मेरे को मिला 4:30 बजे, कल हेयरिंग है। मैं भाग के गया बनारस। राज्यसभा के उपसभापति श्यामलाल यादव, जो भारत दूत अखबार के मालिक थे, उस समय अखबार भी नहीं निकलता था, शुरू हुआ था, मैं वाराणसी टाइम्स का था। उनसे जब मैंने कहा तो उन्होंने कूपन दिया। बोले आप तत्काल हमारे कूपन से जहाज पकड़ो, निकलो। और वहां AK राघव जो एडिशनल एसपी थे, वहां एसपी सिटी थे, उन्होंने मुझे तुरंत कार से टाउन हॉल मसूरी भेजा और जितेंद्र सिंह चौहान को मेरे सामने एसओ को फोन किया कि इनको सारी व्यवस्था रहने, सोने, बैठने की करो। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंखें मिलाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है, मणिशंकर जी, सबको मालूम है बाहर की हवा कातिल। सबको मालूम है बाहर की हवा कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? जिंदगी एक नेमत है, उसे संभाल के रखो। जिंदगी एक नेमत है, उसे संभाल के रखो। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। बीवी बच्चे हैं, टीवी है। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? इसी क्रम में मैं वक्ताओं की कड़ी में बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार, हम लोगों के साथी, हम लोगों के दोस्त,
हमारे परिवार के सदस्य मस्तराम मिश्रा जी, आवे 2 शब्द बोलने की कृपा करें। मैं सच ही लिखता हूँ, तुम मेरी बातों का बुरा मानना छोड़ दो। कलमकार हूँ, मैं सच ही लिखता हूँ, तुम मेरी बातों का बुरा मानना छोड़ दो। सच लिखने से पहले इजाज़त लूँगा तुमसे, सच लिखने से पहले इजाज़त लूँगा तुमसे, तुम एक गलत फहमी पालना छोड़ दो। पत्रकारिता एक जुनून था। आज़ादी के पहले पत्रकार एक जुनून के रूप में काम करते थे। उस समय पत्रकारिता इतना टफ था कि वे क्रांतिकारी थे और समाज में इतना कम्युनिकेशन नहीं था कि हमारी बात कलकत्ता में क्या हुआ और बनारस में वो कैसे पहुंचेगा। आज तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक चैनल इतने हैं, सोशल मीडिया इतना है कि 1 मिनट के अंदर पूरे विश्व में कहीं भी कुछ हो रहा है वह हमारे आपके बीच तक पहुंच जा रहा है। लेकिन उस समय ये क्रांतिकारी दिन में अंग्रेज़ों से लड़ते थे, रात भर लिखते थे। सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच में उस अंधेरी रात में लोगों के घर में अपने समाचार को उन तक पहुंचाने का काम किया करते थे। लाठी डंडे तक खाते थे और जेल गए थे। मेरे उठ करके मैं सुबह ही डेली संकल्प करता हूँ, हे भगवान आज किसी का भला करा दो मेरे हाथ से, चाहे वो मन से ही सही, धन से न सही। किसी को धन से सही की जरूरत है, किसी को मन से जरूरत है, किसी को वाणी से जरूरत है। तो हमारा जितने लोग बैठे हुए हैं सभी आज ये संकल्प करें कि हमको सुबह उठ करके पहले अपना भला करना है, फिर अपने परिवार का भला करना है, फिर समाज का भला करना है। क्योंकि पत्रकारों के ऊपर मुकदमे के बाद तो यहाँ दैनिक जागरण का अखबार में विनय सिंह काम कर रहे हैं, आज भी काम कर रहे हैं। उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया और लिख करके विनय सिंह पिता के नाम पे दैनिक जागरण अखबार का नाम डाल के प्राथमिकी दर्ज कर दी गई। पुलिस दबिश देने लगी, उनको भागना पड़ा, उनको जमानत करानी पड़ी। मतलब एक दैनिक जागरण के पत्रकार को एक थाना अध्यक्ष, चौकी इंचार्ज, वो भी फर्जी मुकदमा था, वो नहीं सलटा पाया। उनको न्यायालय के शरण में जा कर के सरेंडर करना पड़ा, बेल करानी पड़ी, तभी उनको छुटकारा मिल पाया। लेकिन हाँ खैर हम लोग अपना लगे रहे, जहाँ तक भी लगे रहे, जो भी हम लोग सोच सका हम लोग किए। लेकिन बड़े अखबार जैसे अमर उजाला, जागरण, ये अखबार किसी उनके पत्रकार का खुद मामला हो जाए वो अपने अखबार में नहीं छापते हैं। वो कहते हैं कि पत्रकारों का मामला हमारे अखबार में नहीं छपेगा। हमारे हैदर का मामला था, चौकी इंचार्ज बाली मौर्या थे, उनके ऊपर उनको मार दिया, उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। अमर उजाला ने 1 लाइन नहीं छापा, हम लोगों ने छापा भी, धरना भी दिया, उनको लाइन हाजिर भी करा गया। लेकिन अमर उजाला ने सीधे मना कर दिया कि हम अखबारों की समस्याओं को नहीं छापते हैं। तो इसमें पत्रकारिता करिए तो अपने हिसाब सोच समझ के करना ही पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं, किसके लिए लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बैनर के लिए हम लगे मारपीट करें, उससे कोई मतलब तो होगा नहीं। अभी श्रवण जी बभनी के हैं, यहाँ पे आए हुए हैं, उनके ऊपर यहाँ पे तिवारी जी थे, दरोगा जी और इंस्पेक्टर साहब, उन्होंने जो है फर्जी मुकदमा भी गए बभनी में, तो इनके ऊपर ही फर्जी मुकदमा कर दिए, इनके घर दबिश देने लगे। इसका महामारी एक्ट का मुकदमा दर्ज किया, उसके लिए इनके घर दबिश देने लगे। अरे कौन 302 कर दिए थे या कोई ऐसी घटना कर दिए थे कि दबिश दे रहे थे। वो आए, हम लोग गए कप्तान के यहाँ, कप्तान साहब के यहाँ बातचीत हुई, कप्तान साहब ने सीओ को फ़ोन भी किया, फिर उसके बाद बात भी किया सीओ साहब से, भाई आप उनके यहाँ दबिश क्यों दे रहे हैं। तो ये बताया कि अज्ञात मुकदमे में उनका नाम आ रहा है। अरे अज्ञात में आ रहा तो आप उसमें चार्जशीट लगाइए, उसको विवेचना करिए ठीक से। किसी के यहाँ दबिश देने से क्या मतलब है, वही पत्रकार है। तो और तिवारी जब यहाँ पर थे तो यहाँ भी 3 पत्रकारों को जेल भेज दिया, ऋषि झा को भेज दिए और जो है दीपक को भेज दिए, दीपक वर्मा को, नरेश थे उनको भेज दिए, 3 लोगों को जेल भेज दिए। वही फर्जी मुकदमा लिख करके भेज दिए। 3 दिन पहले का मुकदमा लिख के रखे थे। ये लोग जो है कि आलिशा प्रकरण में अपना खबर कर रहे थे, अपना उसी में लिखा पढ़ी भी ये लोग किए थे, उसी में उन्होंने उठा के भेज दिया। हाँ ये था कि वहाँ पत्रकार भी उनके साथ लगे, लेकिन जिस हिसाब से लगना चाहिए उस हिसाब से नहीं हो पाया। लेकिन फिर उनकी बदली भी हुई, फिर यहाँ से हट भी गए। उसके बाद एक मामला मनोज वर्मा का भी आया है। मनोज वर्मा को कोतवाल साहब, सदर कोतवाल साहब इनके गाली गुट्टा भी दिए, इनके गाड़ी में से प्लग निकाल दिए। इनके साथ बहुत कुछ हुआ है, बेचारे अपने गाड़ी लेकर रात हो गए। फेसबुक पे 10 बजे हमने देखा इन्होंने डाला, हमने 10 बजे रात को इनको फ़ोन किया, पानी बरस रहा था। उसके बाद मैं अपने घर से आया अपने ऑफिस, 10 बजे मैं ऑफिस का शटर खोला, इनकी मैंने तहरीर बनाई, सब कुछ किया, खबर बनाया, वायरल किया।
सब कुछ होने के बाद सुबह जब पत्रकार उठे, जब जगे, तो पत्रकार इलेक्ट्रॉनिक भाई ये इलेक्ट्रॉनिक हम तो प्रिंट के थे, अब उसमें होने लगी तनातनी। अब इनसे पत्रकार के टाइम मीडिया के अरे कैसा तहरीर बन गया, क्या बन गया, बताओ, तुमको गाली दिया, गाली लिखने की इसमें क्या ज़रूरत है। अरे भाई 12 बजे रात को हम उठ के जा रहे हैं, आज तो 12 बजे दिन में आ रहे हो इनके पास, इनके साथ रहते हो 24 घंटा, हमसे इनका कोई संबंध नहीं है, ना कोई खबर है, लेन देन, ना कुछ है, मैं प्रिंट के इलेक्ट्रॉनिक के हैं। लेकिन किसी के लिए खड़ा भी हो जाइए, कुछ कर भी दीजिए तो लोग सोचते हैं कि इनका कोई व्यक्तिगत मामला होगा, व्यक्तिगत कोई चीज़। लेकिन हमारा अभी तक सदर कोतवाल तक कोई मामला नहीं है, ना हमारा कभी उनसे कोई लेना देना कुछ था। इनके लिए आदमी खड़ा हुआ मंत्री जी आए, हमने इनसे कहा कि मंत्री जी आए, मंत्री जी का आइए अपनी बात रखा जा, तो अभी आए 1-2 घंटे बाद, तो वहाँ मंत्री जी कार्यक्रम में तय गए कि अरे आप कागज़ लाएँ। हमने कहा कागज़ आपके पास है, कागज़ आप लेके ना आएंगे, हम कागज़ क्यों लेके आएंगे। फिर उसके बाद जो है मंत्री जी यहाँ बात रखी गई, मंत्री जी ने SP साहब से कहा भी कि भाई इसको देखिए, कई बार कोतवाल साहब का मामला आ रहा है। उसके मंत्री जी एक बार आए थे अगले महीने 19 तारीख को, वहाँ पे शांतनु विश्वास सहारा के पत्रकार है, उनके साथ मामला हुआ, 150-200 पत्रकार हम लोग धरने बैठ गए। तो ऐसा नहीं, पत्रकार लग रहे हैं, साथ में चल भी रहे हैं, किसी का मामला हो जा रहा है। अब इक्का दुक्का मामले पहले बीत गए, अब ऐसा नहीं है, संगठन हम लोगों का भी एक है, कहीं किसी का मामला हम लोग खड़े हैं, जैसे भी हो जा रहा है। पैसे रुपए विष्णु गुप्ता थे, जब ये जा रहे थे तो हमसे यही कह रहे हैं कि हमारी पत्नी हमारे बच्चे कचहरी ना आए। हमने इनसे कहा था कि आपकी बीवी बच्चे कचहरी नहीं आएंगे, हमसे जो होगा मैं पूरा करूँगा। और हमने इनके साथ जो भी हुआ मैंने किया, इनकी लड़के को कचहरी आने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ तक कि विनोद अग्रवाल के भाई साहब भी फ़ोन के कहे तो हमने कहा कि नहीं आइए मत, हो जाएगा। और इनके एक मित्र हैं जो है दुद्धि के, वो अभी चले गए, उन्होंने फ़ोन किया था आने के लिए, हमने कहा नहीं आइए नहीं, काम करा देंगे, हम यहाँ पे हैं। मनोज वर्मा भी वहाँ पे आए, अपना जो भी इनसे हो सका अपना किए। चंदन दुबे का मामला आया, चंदन दुबे को मैं नहीं जानता था, किशन पांडे रेणुकूट के पत्रकार, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, कहा चंदन दुबे एक हैं, उनका ये मामला है। हम चंदन दुबे के लिए सब कुछ किए, हमारी खुद LIU जाँच होने लगी, उसमें हमारी संपत्ति की उसमें जाँच की गई। विजय बीर तिवारी उस समय थे, उसका विरोध किए, और जो पत्रकार यहाँ पे थे खुलेआम विरोध किए चंदन दुबे का, हम उसके साथ लगे रहे। हमारी LIU जांच की गई, हमारी रिपोर्ट लगाई गई कि कैसे करते हैं, क्या काम। देने की कृपा करें मुख्य अतिथि महोदय को।